ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा जानिए कब और क्यों मनाई जाती है वामन जयंती। इसकी व्रत की विधि क्या है और व्रत कथा क्या है। इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। वामन जयंती 2025 भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि को वामन द्वादशी मनाई जाती है। इसे वामन जयंती भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार इस दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायतार्थ वामन रूप में अवतार लिया था। वामन जयंती कब है? इस वर्ष वामन जयंती 4 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके बाद इसका महत्व, पूजा विधि और इसकी कथा क्या है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वामन जयंती के व्रत का महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वामन जयंती का व्रत एवं पूजन करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान वामन अपने भक्तों के सभी कष्टों का नाश करते हैं और उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान वामन की व्रत एवं पूजा अर्चना करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साधक की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। इस दिन ब्राह्मणों को दान देने और फलाहार कराने से महान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। वामन जयंती के व्रत की विधि। वामन जयंती की पूजा संध्या के समय किए जाने का प्रचलन है। वामन जयंती के दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि नृत्य क्रिया से निर्वत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर संध्या के समय पूजा स्थान पर चौकी पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की स्वर्ण या चांदी या अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित करें। प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाएं। फिर स्वर्ण के पात्र में जल लेकर उससे भगवान वामन की मूर्ति को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का पाठ करें। नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलाहस्सिने त्वं प्रक्षामि बाल यामने अर्पणे नमः सांग धनुपर्णी पदाय वामंचाय च यज्ञभू फलदात्रे वामनाय नमो नमः। फिर उनके प्रतिमा को यज्ञोपवीत धारण कराएं। तत्पश्चात फल और पुष्प अर्पित करके उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद वामन द्वादशी की कथा सुने। इस दिन उपवास करें। दिन में एक ही समय फलाहार करें। भगवान वामन को भोग लगाने बाद ब्राह्मणों को दही, चावल, चीनी, शरबत का दान करें और उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। वामन द्वादशी के व्रत की उद्यापन विधि। वामन जयंती के दिन व्रत के उद्यापन के लिए उपरोक्त विधि से पूजन करने के पश्चात उद्यापन के लिए ब्राह्मणों को एक माला, 2 गोमुखी कमंडल, लाठी, आसन, श्रीमद् भागवत गीता, फल, छतरी, चरण पादुका, खड़ाकू के साथ सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। वामन जयंती की व्रत की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद के पौत्र राक्षस राज बलि ने अपनी शक्ति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन से देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग से निष्कासित होकर देवराज इंद्र अपनी माता अदिति की शरण में गए। देवताओं के राजा की ऐसी अवस्था को देखकर उनकी माता को बहुत दुख हुआ। अपने पुत्र पर आए उस संकट को दूर करने की इच्छा से माता अदिति ने अपने पति ऋषि कश्यप से सहायता मांगी। ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति को भगवान विष्णु के अति विशेष और दुर्लभ पयोव्रत का अनुष्ठान करने की सलाह दी। तब भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माता अदिति ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उस व्रत के प्रभाव और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने माता अदिति को दर्शन देकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब माता अदिति ने भगवान विष्णु से देवताओं की सहायता करके उन्हें पुनः स्वर्ग में स्थापित करने की इच्छा व्यक्त करी।
अब भगवान विष्णु ने माता अदिति से कहा, आप व्यर्थ में परेशान ना हो, स्वर्ग देवताओं का है और वो उसे पुनः प्राप्त करेंगे। मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवराज इंद्र का अनुज बनकर उनकी सहायता करूंगा और उन्हें पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर स्थापित करूंगा। माता अदिति को मनवांछित वर प्रदान करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने माता अदिति के गर्भ में वामन द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में 52 अवतार लिया। भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाकर माता अदिति कृतार्थ हो गई। देवताओं ऋषि मुनियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान विष्णु के वामन रूप में अवतार लेने से पूरी पृथ्वी पर आनंद छा गया। माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु इंद्र के अनुज बने, इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम उपेंद्र भी है। ऋषि कश्यप ने भगवान वामन का उपनयन संस्कार किया। वामन अवतार में भगवान की ऊंचाई मात्र 52 अंगुल ही थी। उधर राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर बृहत्कच्छ नामक स्थान पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तब भगवान वामन को ये समाचार मिला तो वो यज्ञ के स्थान पर पहुंच गए और शीश पर जटा, बगल में मृगचर्म, कमर में मुज और यज्ञोपवीत धारण करके ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामन यज्ञ के स्थान पर पहुंच गए। उनका दिव्य रूप सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उन्हें देखकर सब आनंद का अनुभव कर रहे थे। भगवान वामन के दिव्य तेज से पूरी यज्ञशाला प्रकाशमान हो रही थी। इतने तेजस्वी ब्राह्मण को यज्ञ में आया देखकर राजा बलि ने उनका सत्कार किया और उन्हें आसन पर बैठाकर उनकी चरण वंदना करके उन्हें दान में धन देना चाहा, परंतु भगवान वामन ने धन लेने से मना कर दिया। तब उसने उनकी इच्छा पूछी तो भगवान वामन ने उनसे 3 पग भूमि देने के लिए कहा। राजा बलि ने उनसे और अधिक मांगने के लिए कहा, परंतु भगवान अपनी बात पर स्थिर रहे और राजा बलि से कहा, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे मेरे 3 पग जितनी भूमि दो। शुक्राचार्य वामन रूप में आए और भगवान विष्णु को पहचान गए। उन्होंने राजा बलि को समझाया कि वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं नारायण वामन रूप लेकर आए हैं, इसलिए वो उनकी बातों में ना आए। परंतु राजा बलि ने द्वार पर आए ब्राह्मण को बिना दान दिए भेजने से मना कर दिया। राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प करके गंगा सागर जल का पात्र, इसमें पानी छोड़ने के लिए नली नुमा आकृति होती है, लिया तो शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप लेकर उस जल के पात्र में जल छोड़ने वाली नली में प्रवेश करके उसे बंद कर दिया। वामन भगवान ने ये सब देख लिया। उन्होंने एक तिनका लेकर उस नली में डालकर शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी। शुक्राचार्य पीड़ा से चीखते हुए पात्र से बाहर आ गए। तब राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। राजा बलि के संकल्प का जल छोड़ते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया और देखते देखते एक पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और दूसरे पग में स्वर्गादि समस्त लोकों को नाप लिया। फिर उन्होंने राजा बलि से कहा, राजन मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने उनसे कहा, प्रभु संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है, इसलिए आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखो। राजा बलि की वचन परायणता और भक्ति भाव को देखकर वामन रूपधारी भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना तीसरा पग राजा बलि के शीश पर रख दिया। तत्पश्चात भगवान ने राजा बलि से वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने उनसे कहा कि आप हमेशा मेरे साथ रहिए, मैं जब चाहूँ आपके दर्शन कर सकूं, इसलिए आप मेरे द्वारपाल बनकर रहिए। भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज दे दिया और स्वयं उसके द्वारपाल बनकर उसके साथ रहने चले गए और देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उपेंद्र बनकर देवराज इंद्र की इच्छा पूर्ण करी और राजा बलि की मनोकामना पूर्ण करी। इति रेवा ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।